मित्रों, सामान्य ज्ञान श्रृंखला का ये नेक्स्ट वीडियो। आइए देखते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। जो हमारी प्लेटलेट्स हैं, इनकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। स्प्लीन इसको बोलते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि परीक्षा की तैयारी सभी की हो सके। एक एक लाइक भी बनता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सी है? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक है। हमारी मदद आप चैनल को सब्सक्राइब करके और साथियों के साथ शेयर करके कर सकते हैं। रुधिर का तरल भाग जो होता है वो क्या होता है? रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। आपने देखा कि जब कभी भी हमारे चोट लग जाती है तो सबसे पहले तो ब्लड निकलता है। ब्लड जब बन जाता है, बंद हो जाता है, बंध जाता है आपस में, तो एक पीला पीला तरल द्रव निकलता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो लोहा है। हमारे ब्लड में लोहे की मात्रा होती है, आयरन होता है, इसलिए तो डॉक्टर्स भी आयरन पिल्स देते हैं, लोहे की गोलियां देते हैं। लोहे की गोलियां तो नहीं होती हैं वो, लेकिन उसमें लौह तत्व तो बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए आयरन वाले पदार्थ भी हमें बहुत खाने चाहिए। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। याद रखिएगा, आयरन। रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, विभिन्न प्रकार की प्लेटलेट्स होती हैं। तो रक्त का प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। द फोर्थ स्टेज ऑफ ए मैटर प्लाज्मा है। आपको अच्छी तरीके से पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की एक और अवस्था है, उसका नाम है प्लाज्मा। खून का रंग लाल क्यों होता है? खून के अंदर लाल रंगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा हमारा ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड का कब्रिस्तान भी प्लीहा ही है। स्प्लीन को ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर? कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में खून को सुरक्षित रखा जाता है। यानी ब्लड बैंक में जो तापमान है वहां का, वो कितना होता है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारे रक्त के 4 समूह होते हैं, ए बी और ओ। इसमें ओ है, ये डोनर होता है, सर्वदाता है, सबको दे सकता है। और ए बी जो है वो सर्वग्राही है, सबका ब्लड ले सकता है। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की। सर्वदाता रक्त समूह, जैसा कि उपरोक्त बता चुके हैं, ओ वर्ग जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? 7% होती है। अब अंदाज कर लीजिएगा आपकी बॉडी का वेट कितना है, उसका 7% आपके शरीर में ब्लड होगा। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य में, जो कि 60-70 किलो का है, 5 से 6 लीटर उसमें ब्लड होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? हमारी बोन मैरो में, हड्डी के अंदर के खोखले भाग में, उसको हम बोन मैरो कहते हैं, अस्थिमज्जा कहते हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। और आरबीसी का जो जीवन काल है, लाइफ है, वो होती है 120 दिन लगभग। लगभग 120 दिन हमारी आरबीसी जिंदा रहती है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। जो व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स हैं, सफेद रक्त कणिकाएं हैं, इनका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? इनका एक और नाम है, इनको हम व्हाइट ब्लड कार्पसेल, सफेद रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अंग्रेजी की भाषा में इसका नाम है ल्यूकोसाइट। आर बीसी को कहते हैं, आरबीसी का यानी जो रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका नाम है एरिथ्रोसाइट। इनको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? आरएच फैक्टर का संबंध हमारे ब्लड से है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक एक शेयर भी मार दीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा।
और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा। बस अभी थोड़ी देर में अपलोड हुआ जा रहा है। प्लेलिस्ट पे जाके सारे के सारे वीडियोज को सुन लीजिएगा ताकि परीक्षा की एक बहुत ही अच्छी तैयारी हो। सारे के सारे फैक्ट्स को कॉपी पर भी नोट करिएगा और 2-3 बार वीडियो को भी सुनिएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।